दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के गाँव निकोड़ी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है भीतरवार। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है सरसों, गेहूँ और चना। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक, जो हमें चौपाल में ले चलेंगे। सर, आज का चौपाल चर्चा का विषय क्या रहेगा? सर, आज जो चौपाल का चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर अपन करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए चौपाल में चलते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन क्या है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत ऑयल की जितनी भी क्रॉप हैं वो सब आती हैं। आज हम लोग ग्वालियर के भीतरवार ब्लॉक के निकोड़ी गांव में हैं। इस गांव के किसानों को हमने ऑयल क्रॉप के रूप में मस्टर्ड दी थी इनको। मस्टर्ड की जो किस्म थी, किस्म का नाम था RS 725। इसका जो बोनी का टाइम था 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। और हमने क्या अलग अलग गांव में 10 हेक्टेयर का हमको मिला था टारगेट। उसमें हर किसान को एक एकड़ के लिए तो मतलब 25 फार्मर्स को हमने दिया है। वर्तमान में क्रॉप चूँकि हार्वेस्ट हो चुकी है, कुछ फार्मर्स की थ्रेसिंग हो चुकी है, कुछ लोग कर रहे हैं अभी। जब सब लोगों की थ्रेसिंग हो जाएगी उसके बाद मैं फीडबैक लूँगा कि इस वैरायटी का हमारे किसान भाइयों ने कितना लाइक किया है, कि ईल्ड, हाइट, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ पॉट्स। तो अगर किसान भाइयों को ये किस्म अच्छी लगेगी तो हम आने वाले नेक्स्ट ईयर हम इसको अधिक से अधिक एरिया में फैलाएंगे। जो हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जी का अभियान चलाया है कि पूरे देश में कम से कम 28 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम मिशन का जो उन्होंने टारगेट बताया है, तो उसमें हम लोग भी अपने इस ग्वालियर संभाग में जोन में मतलब अधिक से अधिक एरिया में इस चीज़ को बढ़ाने की करें कि ऑयल जो मस्टर्ड है जी अधिक से अधिक एरिया में और किसान भाइयों के पास पहुंचे और इसका वो अधिक से अधिक लाभ लें। अगर हम बात करते हैं जिला ग्वालियर के निकोड़ी गांव की, जिसमें हम आज मौजूद हैं, तो हमने इस गांव को क्यों चयन किया? चूँकि 2008 में हमने इस गांव को कृषि विज्ञान के अंतर्गत एडॉप्ट किया था। इस गांव के किसानों की एक विशेषता मेरे को बहुत अच्छी लगी है। जो भी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनको टेक्नोलॉजी में बताते हैं या टेक्निक देते हैं, उसको बहुत ही सिंसियर और केवीके की हर एक्टिविटीज़ में जब भी हम लोग इनको कृषि विज्ञान केंद्र में ऑन कैंपस ट्रेनिंग होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, किसान मेला होता है या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें ये बढ़ चढ़ के लेते हैं, भाग लेते हैं और जो भी हम तकनीक इनको देते हैं पूरी तरह से अपने खेतों में एडॉप्ट करते हैं। इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
चूँकि हमारे किसान भाइयों को ये था कि सर मस्टर्ड की हमको ऐसी वैरायटी मिले जिसकी हाइट कम हो और अधिक से अधिक उसमें ब्रांचिंग हो, ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, ईल्ड अधिक हो। तो इसलिए इन किसान भाइयों की जो मांग थी उसके आधार पे हम लोगों ने फिर इनको मस्टर्ड की राजस्थान से नई वैरायटी बुला के दी थी इस बार। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया इस मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सरसों की खेती करते हैं आप? नहीं सर, मैं तो गेहूं की करता हूँ सिर्फ। गेहूं की खेती क्यों करते हैं आप? सरसों में मेरे को पानी की कमी है, पानी ज़्यादा है मेरे पास पोल, तो मैं गेहूं की करता हूँ। अच्छा, पानी ज़्यादा है इस वजह से। अगर हमारे वैज्ञानिक आपको अच्छे बीज दें और जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा मिले और दाम भी अच्छा मिले तो आप सरसों की फसल को लगाएंगे? हाँ साहब, अब की बार लगा लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक वो गेहूं की फसल लेते हैं, पर अगर हमारे वैज्ञानिक द्वारा बताया जाएगा कि भाई सरसों का कौन सा बीज लगाना है तो अवश्य लगाएंगे। सर, हमारे किसान भाई को कौन सा बीज की वैरायटी लगानी चाहिए जिससे उनकी अच्छा उत्पादन हो? चूँकि सरसों की नई किस्में जो हैं RS 749 है, RS 725 है, गिरिराज है, आपकी फूसा जय किसान है, क्रांति है, ये किस्में जो हैं अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है, चूँकि मैंने पिछले 2 सालों से इनको यही दे दिया है। पिछले साल दिया था 749 और इस बार मैंने दे दी है RS 725। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में आके आपसे संपर्क कर सकते हैं ये? जी बिल्कुल, नहीं ये समय समय पर जब क्रॉप का टाइम आता है बिल्कुल समय समय पर आते हैं और पूछते हैं कि साहब इस बार कौन सी वैरायटी सरसों की नई आई है या आपके माध्यम से कौन सी वैरायटी दी जा रही है, तो ये इसकी जी पूरी जानकारी लेने आते हैं। और इस गांव ने कृषि विज्ञान केंद्र की वजह से आज इनके जो स्तर में सुधार है या खेती में जो सुधार है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये आपको बताएंगे क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र से जब ये जुड़े नहीं थे उसके पहले इनके खेती करने का टेक्निक अलग थी और जब से ये लोग कृषि विज्ञान केंद्र के से जुड़े हैं इनके खेती करने का तरीका, बीज की मात्रा, खाद की मात्रा, बीज को ट्रीटमेंट करके बोना है ना, किस समय कटाई करना है, किस समय पानी देना है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, हर्बिसाइड का स्प्रे, इनको मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े होने से इनको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि कौन सी वैरायटी आप सरसों की ले सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सरसों की फसल लेते हैं आप? सर हाँ। सरसों में कौन सी वैरायटी ली है इस बार आपने? सरसों में इस बार हमने RS 725 ली है। हमारे वैज्ञानिक द्वारा आपको बीज दिया गया मिशन का जो हमारा चल रहा है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम जो मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत आपको बीज मिला है? मिला है सर। तो जो बीज आपने लगाया उसको लगाने के बाद आपके उत्पादन में वृद्धि हुई? सर उत्पादन में तो अभी हमें निकली नहीं है सरसों। अब जिस भाई की निकल गई है तो 3 कुंटल के बीघे के हिसाब से निकली है। तो आपको इससे लाभ मिला है? लाभ तो है सर, इसमें लाभ है, लाभकारी है, लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत जो उनको बीज दिया गया उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप सरसों की फसल लेते हैं? यस सर। सरसों की फसल जैसे आपने ली, कौन सी वैरायटी लगाई आपने? RS 725। ये हमारे वैज्ञानिक द्वारा दी गई आपको? जी सर। जो हमारा मिशन चल रहा है उससे आपको लाभ मिला है? यस सर। उससे आपके उत्पादन में वृद्धि हुई है? यस सर। लाभकारी है? यस सर। आप हमारे जो इस वक्त किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस तरीके से ये बीज लगाएं और इसकी लाभ लें? यस सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी जो हमारे वैज्ञानिक बीज दे रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत, वो भी इस बीज को लगाएं। जैसे उन्होंने लाभ लिया है वो भी इससे लाभ की प्राप्ति कर अपनी आय में बढ़ोतरी करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। बीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, सर जैसे ये मिशन चल रहा है, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से हमारे किसानों की आय में वृद्धि कर रहे हैं? इसमें किसान भाई को जैसे हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के माध्यम से नई प्रजातियों देते हैं और भी जो तकनीकी जानकारी देते हैं उसके माध्यम उसको एडाप्ट करके, जैसे मान लीजिए हमको किसान को आय को ज़्यादा बढ़ाना है और लागत कम करना है, तो लागत कम करने के लिए किसान भाइयों जैसे हम लोग कहते हैं कि आप मिट्टी परीक्षण कराइए। मिट्टी परीक्षण के बाद जब हमारा खाद या जो हम उर्वरक डालते हैं उसकी कम आएगी या परीक्षण के अनुसार जैसा भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो है हम लोग अगर कम मतलब खाद अगर उर्वरक डालते हैं तो उससे हमारी लागत जो है कम होती है। उसी के साथ साथ हम लोग बीज उपचार की बात करते हैं। बीज उपचार करने से फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे रोग और कीड़े की संभावना कम रहती है, तो उससे हमारा जो है इसमें दवाइयों में जो खर्चे होते हैं उसके कम हो सकते हैं। इसके कारण जब हमारी लागत कम होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति अपने आप अच्छी होगी। तो हमारा कहने कई हम लोग जो तकनीक कृषि विज्ञान केंद्र माध्यम के ग्वालियर के माध्यम से अगर बताते हैं जो तकनीक, अगर उसके माध्यम से किसान भाई प्रायः खेती कर रहे हैं, जैसे इस गांव में काफ़ी दिनों से प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो उसके कारण से हमारी जो इनके गांव की या आसपास की जो एरिया है उसके अगर देखते हैं तकनीक देखते हैं तो उसके आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी हो रही है और भी फसलों के साथ साथ जो आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सरसों की, गेहूं की और चने की। तो सरसों की जो फसल है उसके जो बीज हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आपको मिले हैं? हाँ सर, पर साल भी मिले, इन साल भी मिला है। इंशाल्लाह RS 725 पर साल, RS 749। RS 725 जो आपने लिया तो उसके अंदर आपको जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई? हाँ सर, 3.5 कुंटल तक हम थ्रेसिंग करके यहाँ आया, अभी देखो कॉफी बिक रही होगी। तो अच्छा, अभी थ्रेसिंग करके आ रहे हैं आप। तो आप जैसे अभी कटाई चल रही है तो उसमें आपकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, तो आपकी जो आय है वो बढ़ेगी अब आपकी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उत्पादन जिस हिसाब से बढ़ा है तो उनकी आय भी अवश्य बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। उसके अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो सरसों के जो बीज वितरण किए गए हैं, आपको बीज मिला है? नहीं मिला तो नहीं साहब, बीज तो है ना बढ़िया है। बीज नहीं मिला पर बीज अच्छा है। अच्छा बढ़िया।
आप भी चाहते हैं कि आपको बीज दिया जाए? हाँ, और बढ़िया मिले तो और अच्छी बात है। मतलब सरसों करती है, चना भी करती है, गेहूँ करती है। सरसों का और चना और गेहूं का बीज चाहते हैं आप? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर बीज वितरण किया गया और बीज से उनके उत्पादन में वृद्धि हुई, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे सरसों की खेती वो कर रहे हैं, चने की भी कर रहे हैं और गेहूं की भी कर रहे हैं। अगर इन सब के बीज उनको उपलब्ध हो जाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किस तरीके से किसानों को बीज उपलब्ध करा रहे हैं सरसों, चना और गेहूं के? जो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के माध्यम से हर वर्ष कुछ किसानों को गेहूं, चना, सरसों, गेहूं की जो भी नई नई प्रजातियां आती हैं उनको, जैसे हम लोगों ने इस गांव में पहले MP 4010 दिया है, HI 1544 है और HI 8759 है। ऐसी गेहूं की कम से कम 5-6 वैरायटी दी हैं। चने की हम लोगों ने इनको JG 130, JG 16 और जाकी 9218 ये किस्में हमने इस गांव को पहले हमने दी हैं। और सरसों की जो दी हैं किस्में 2-3 साल से इनको सर कंटिन्यू। जैसे कि अभी हमारे किसान भाई ने कहा कि उनको बीज नहीं मिला है इसका सरसों का, तो उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? उसके लिए सर ये है कि चूँकि प्रत्येक किसान को तो उपलब्ध हो नहीं सकता है। इस वर्ष जिन किसानों के यहाँ हुआ है हम उनसे कहेंगे कि जिन किसानों को नहीं मिला इस वर्ष उनको ये किसान बीज उपलब्ध हो जाए। इससे ये लोग इसका एरिया बढ़ेगा और जिन किसानों को बीज नहीं मिलेगा उनको बीज उपलब्ध, एक चेन बन जाएगी। जी जी जी। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जिनको अब इस वर्ष उन्होंने बीज दिया है, अब वो प्रयास करेंगे कि जिन किसान भाइयों को बीज मिला है वो अब उन किसान भाइयों को दे गांव में जिनको बीज नहीं मिला है। इससे उनको, जो हमारे किसान भाई जो वंचित रह गए थे, तो उनको भी इससे लाभ की प्राप्ति होगी। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की चर्चा चल रही है, आप ये बताइए कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सर सरसों, चना, गेहूं की चल रही है इस वक्त। तो सरसों में जो हमारे वैज्ञानिक बीज वितरण कर रहे हैं गांव गांव, आपको मिला बीज? नहीं मिला सर, फैमिली के चाचा ताऊ वगैरह ने लगाया था, उनसे ले लेंगे इस बार, अच्छा बीज है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको तो नहीं मिला, पर चाचा ताऊ जो है उनको मिला है, तो उनसे वो ले लेंगे इस बार, तो वो भी इसका लाभ लेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस मिशन से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव निकोड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे जो वैज्ञानिक बीज वितरण कर रहे हैं सरसों का, आपको सरसों का बीज मिला है? नहीं, गेहूं का ही लिया हमने भी। आपने भी गेहूं का बीज लिया है, तो उसका उत्पादन आपको अच्छा मिला है? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे वैज्ञानिक सरसों का बीज भी दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि अपनी जो सरसों की जो आप फसल ले रहे हैं उसमें आप सरसों का बीज भी लें हमारे वैज्ञानिक से? हाँ जरूर चाहते हैं, क्यों नहीं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि जो गेहूं का बीज तो वो दे रहे हैं वो तो अच्छा है, परंतु अगर सरसों का बीज मिल जाए तो उससे उनको और लाभ की प्राप्ति होगी। तो सर हमारे जो किसान भाई हैं वो, उनका एक कहना है कि वो सरसों का अगर आप बीज दें तो उससे भी उनको और लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से
हर गांव के प्रत्येक किसान को सरसों का बीज उपलब्ध हो नहीं सकता, या जो किसान वंचित रह गए हैं। तो जिन गांव में हमने एक जो बीज वितरण किया है और जो क्रॉप अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई है, उनसे मैं कहूँगा कि जो भी किसान भाई आपसे बीज मांगे उसको सभी को दें बीज, जिससे ये अधिक से अधिक क्षेत्र में फैले। और अगर जिस किसान भाई को बीज उपलब्ध नहीं हो तो वो ग्वालियर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है मेला ग्राउंड के सामने, जो आप बीज देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो बीज दे रहा है, वो उसमें शुल्क लगता है या निःशुल्क बीज है? कृषि विज्ञान की तरफ से जो भी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिए जाते हैं उसमें किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ये है कि 5 किसान, 10 किसान, 20 किसान, 25 किसान या 50 किसान, इतने लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी अगर किसानों को अच्छी लगती है तो उस टेक्नोलॉजी को हम नेक्स्ट ईयर अधिक से अधिक एरिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो आप सरसों का बीज वितरण कर रहे हैं, तो सरसों का जो बीज है उनको कौन से माह में मिलेगा? सरसों का बीज इनको अक्टूबर माह में, सितंबर के लास्ट वीक से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, चूँकि सरसों की बोनी का समय जो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। तो हमारे किसान भाई सितंबर में आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, किसान भाई हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आए, सितंबर के लास्ट वीक में आए और पूछें कि सर इस बार आप कौन सी देंगे वैरायटी, हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे और अब वहाँ से आपको बीज उपलब्ध हो पाएगा। बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया। अगर आप भी बीज लेना चाहते हैं तो सितंबर में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सरसों, मटर, चना, गेहूँ। तो हमारे वैज्ञानिक जो बीज वितरण कर रहे हैं सरसों का, आपको सरसों का बीज मिला है? नहीं, हमने लिया ही नहीं था सर। क्यों नहीं लिया आपने? वैसे ही और अलग से बीज कर लिया था। इस बार आप दूसरी वैरायटी लगाना चाह रहे थे? हाँ, वो चक्कर है, नहीं लिया था। तो आप जो फसल ले रहे हैं, आपकी फसल अच्छी हो रही है? हाँ, ठीक हो रही है, इंशाल्लाह तो अच्छी है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ आते हैं, समय समय पे जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपको? बिल्कुल दे रहे हैं सर, हर बार आते हैं। जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो हर बार आते हैं और उनको जानकारी देते हैं। तो आप भी राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन से जुड़ें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।